हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा एब्रप्शन। आज हम पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा एब्रप्शन क्या होता है, इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, इसके कॉजेस क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं एंड साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। सो प्लेसेंटा एब्रप्शन यह एक प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन है। यह तब होता है जब बच्चे के जन्म से पहले प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से अलग हो जाता है। इस कंडीशन को कहा जाता है प्लेसेंटा एब्रप्शन। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। प्लेसेंटल एब्रप्शन आल्सो नोन एज एब्रप्शियो प्लेसेंटाई इज एन ऑब्स्टेट्रिक कैटास्ट्रोफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्लेसेंटल एब्रप्शन है उसको एब्रप्शियो प्लेसेंटा भी कहा जाता है और यह प्रेगनेंसी का एक कॉम्प्लिकेशन है। इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा है उसका कुछ पार्ट थोड़ा या पूरी तरीके से सेपरेट हो जाता है। कहां से? यूट्राइन बॉल से। बिफोर डिलीवरी के पहले यदि प्लेसेंटा पूरी तरह से या थोड़ा कम सेपरेट हो जाता है तो इस कंडीशन को कहा जाता है प्लेसेंटल एब्रप्शन। दिस में रिड्यूस और ऑब्स्ट्रक्ट द बेबीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन सप्लाई। हम सभी को पता है कि प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को ऑक्सीजन जाता है, न्यूट्रिशन सप्लाई होता है। और यदि प्लेसेंटा यूट्राइन बॉल से अलग हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो बेबी है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। और जब सेपरेट हो जाएगा प्लेसेंटा यूट्राइन बॉल से तो मदर में क्या होगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। देखिए पिक्चर में नॉर्मल प्लेसेंटा यूट्राइन बॉल से पूरी तरह से अटैच है एंड प्लेसेंटल एब्रप्शन में जो प्लेसेंटा है वह यूट्राइन बॉल से सेपरेट हो गया है और ब्लीडिंग भी देखने को मिल रही है। डेफिनेशन: एब्रप्शियो प्लेसेंटा इज डिफाइंड एज प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा। ओके, जो एब्रप्शियो प्लेसेंटा है वह क्या है, प्रीमैच्योर सेपरेशन है। किसका? प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा का टाइम से पहले ही अपनी जगह से अलग हो जाना। यह मेनली थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है, डिलीवरी के पहले की कंडीशन है। इट इज वन फॉर्म ऑफ एंटीपार्टम हीमरेज। यह एंटीपार्टम हीमरेज का एक कारण भी है। और इसमें क्या होता है, प्रीमैच्योर सेपरेशन हो जाता है प्लेसेंटा का, अपनी जगह से टाइम से पहले निकल जाना, देन ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो यह दो डेफिनेशन है। इंसिडेंस की बात की जाए तो 0.4 to 1.5% ऑफ ऑल प्रेगनेंसी में यह देखने को मिलता है। और ये जो घटनाएं हैं, इंसिडेंस पीक्स मतलब ये जो घटनाएं हैं सबसे ज्यादा 24 to 26 वीक ऑफ गेस्टेशन, जब प्रेगनेंसी 24 सप्ताह से 26 सप्ताह की होती है तब ये कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है। और जितनी भी वर्ल्ड वाइड प्रेगनेंसीज हैं उनमें से 1% ऑफ ऑल, सारी प्रेगनेंसी को 1% यह अफेक्ट करते हैं। रिस्क फैक्टर की यदि बात की जाए तो मतलब कि ऐसे कौन से कारण हैं, कौन सी जोखिम है, जो ऐसे कौन से कारक हैं जो यह जोखिम को बढ़ा देते हैं। जैसे कि प्रीवियस हिस्ट्री एब्रप्शन प्लेसेंटा, यदि पहली प्रेगनेंसी में एब्रप्शन प्लेसेंटा की हिस्ट्री हो तो हो सकता है कि प्रेजेंट प्रेगनेंसी में भी एब्रप्शन प्लेसेंटा होने का खतरा बना रहता है। हाइपरटेंशन में क्या होता है, वैसोस्पाज्म होता है जिसके कारण ब्लड सप्लाई ठीक तरह से नहीं हो पाता है प्लेसेंटा में और प्लेसेंटा धीरे धीरे सेपरेट हो जाता है। मल्टीपैरिटी मतलब कि पहले भी वह कई बच्चों को जन्म दे चुकी हैं तो इस कारण भी हो सकता है कि प्लेसेंटा एब्रप्शन के जोखिम को बढ़ा सकता है। मैटरनल एज, यदि मैटरनल एज 35 ईयर से ज्यादा है तो हो सकता है कि प्लेसेंटा एब्रप्शन कारण बन सकता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब कि पहले भी, और मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब कि कई सारी गर्भावस्था हुई हो जिसके कारण भी हो सकता है एब्रप्शन प्लेसेंटा। प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यदि टाइम से पहले जो मेम्ब्रेन है वह रप्चर हो जाए तो उसके कारण भी रिस्क हो सकता है। डिस्टॉर्टेड यूट्राइन कैविटी, डिस्टॉर्टेड मीन्स विकृत, मतलब यूट्राइन कैविटी में यदि फाइब्रॉइड हो जाए तो वही भी रिस्क को बढ़ा देते हैं। एबनॉर्मल प्लेसेंटा, जब प्लेसेंटा का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसमें
किसी तरह की कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए या ठीक तरह से प्लेसेंटा का डेवलप ना हो पाए तो भी यह रिस्क को बढ़ा सकता है। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब कि यदि जो मदर है वह माल नरिश्ड है या सीवियर एनीमिक है तो भी रिस्क बढ़ सकता है। यदि मदर स्मोकर है, यदि स्मोकिंग करती है, ट्रॉमा है, किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया है या चोट लग गई है तो भी एब्रप्शन प्लेसेंटा हो सकता है। पॉलीहाइड्रामनियास, पॉलीहाइड्रामनियास भी एक कारण है, रिस्क फैक्टर है प्लेसेंटा एब्रप्शन के लिए। इटियोलॉजी, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यदि टाइम के पहले जो मेम्ब्रेन है वह रप्चर हो जाए, मतलब बैग ऑफ वाटर है वह रप्चर हो जाए 24 आवर्स से ज्यादा टाइमिंग हो जाए तो उससे क्या होगा, एक्यूट इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा, एक्यूट इन्फेक्शन हो जाएगा यूट्रस में, जिसके कारण प्लेसेंटा सेपरेट हो सकता है। देन टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि यदि मदर प्री एक्लेम्शिया में है तो उसके कारण क्या हो सकता है, प्लेसेंटा एब्रप्शन हो सकता है। क्रोनिक हाइपरटेंशन यदि है, पहले से ही यदि मदर को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत है तो भी क्या हो सकता है, प्लेसेंटा एब्रप्शन हो सकता है, क्योंकि हाइपरटेंशन में बेसोस्फाज्मी की कंडीशन बनती है, उस कंडीशन में प्लेसेंटा एब्रप्शन हो सकता है। ट्रॉमेटिक, यदि किसी तरह से एक्सीडेंट हो जाए या सिफेलिक बर्जन, एक्सटर्नल सिफेलिक बर्जन, मान लीजिए यदि कोई बेबी है वह ब्रीच प्रेजेंटेशन है और उसको घुमा के सिफेलिक पोजीशन में किया जाए तो उस कंडीशन में भी प्लेसेंटा एब्रप्शन हो जाता है। एंड शॉर्ट, यदि कॉर्ड है या मदर जो है वह गिर गई हो या उनको एब्डोमेन में बुरी तरह से क्या हो, चोट लग गई हो या एक्सीडेंट हो गया हो, तो ये सारे रीजंस हैं प्लेसेंटा एब्रप्शन के। अननोन कॉजेस, कुछ कॉजेस इस तरह के कुछ रीजंस होते हैं जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि किस कारण से प्लेसेंटा एब्रप्शन हो गया है। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा एब्रप्शन, 3 टाइप्स के प्लेसेंटा एब्रप्शन होते हैं, जैसे कि रिवेल्ड टाइप, रिवेल्ड का मतलब होता है दिखाना, प्रकट करना। कंसील्ड टाइप, कंसील्ड का मतलब होता है छिपा हुआ। मिक्स्ड टाइप, मिक्स्ड टाइप में दोनों टाइप देखने को मिलेगा। रिवील्ड टाइप, रिवील्ड टाइप में क्या होता है, द सेपरेशन इज अलोंग द प्लेसेंटल मार्जिन, जो सेपरेशन होता है प्लेसेंटा का वह मार्जिनल होता है, मार्जिन से होता है, जो यूट्राइन की बॉल है किनारे से होता है सेपरेशन। एंड जो ब्लड फ्लो अंडर द मेम्ब्रेन एंड थ्रू सर्विक्स, ब्लीडिंग क्या होती है इसमें दिखाई देती है सर्विक्स की तरफ। कंसील्ड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, द प्लेसेंटा सेपरेशन सेंट्रली, इसमें जो प्लेसेंटा का सेपरेशन है वह सेंट्रली सेपरेशन होगा और इसमें ब्लीडिंग दिखाई नहीं देगी और जो ब्लड है वह ऑक्यूमुलेट होगा अंडर द प्लेसेंटा में, ब्लड ऑक्यूमुलेट हो जाएगा। द ब्लड हेल्प्स टू ट्रिकल डाउन एंड कलेक्ट बिटवीन, जो ब्लड है ट्रिकल डाउन मतलब कि नीचे की तरफ ब्लड नहीं आएगा, वही यूट्राइन बॉल और प्लेसेंटा के पीछे की तरफ ब्लड क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा। मिक्स्ड टाइप, मिक्स्ड टाइप में क्या होता है, यह दोनों कंडीशन बनती है, इसमें रिवेल्ड टाइप भी होता है, कंसील्ड टाइप भी होता है और इसमें ब्लड कलेक्ट हो जाता है कहाँ पे, प्लेसेंटल। कंसील्ड टाइप इसमें देखने को मिलता है, यह बहुत डेंजर कंडीशन हो सकती है प्लेसेंटा एब्रप्शन की। एंड ब्लड क्लॉट कंटिन्यू टू द डिसेक्ट आउट द प्लेसेंटा फ्रॉम द प्लेसेंटा, इसमें क्या होगा, कुछ ब्लड निकलेगा, कुछ ब्लड का क्लॉट बन जाएगा जिससे यह प्लेसेंटा से प्लेसेंटा को सेपरेट करेगा। देखिए इमेज में रिवेल्ड टाइप में क्या हो रहा है, जो प्लेसेंटा है वह क्या है, मार्जिन से सेपरेट हुआ है, मार्जिनल सेपरेशन हुआ है और जो ब्लीडिंग है वह दिखाई दे रही है। एंड कंसील्ड टाइप में, कंसील्ड टाइप में सेंट्रली टाइप, सेंट्रल से प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है और जो ब्लड है यह यूट्राइन बॉल और प्लेसेंटा के पीछे कलेक्ट हो गया है। इस इमेज में भी देखते हैं मार्जिनल सेपरेशन हुआ है, ब्लीडिंग दिखाई दे रही है। इसमें पार्शियल एब्रप्शन विद कंसील्ड ब्लीडिंग, ओके, इसमें क्या है, सेंट्रली प्लेसेंटा क्या हुआ है, सेपरेट हुआ है और जो ब्लड है वह कहाँ पे ऑक्यूमुलेट हो गया है, प्लेसेंटा के पीछे।
एंड यूट्राइन बॉल के पास। एंड इसमें क्या है, मिक्स्ड टाइप में क्या है, कंप्लीट सेपरेशन तो हुआ है लेकिन ब्लीडिंग नहीं हो रही है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं टाइप्स ऑफ एब्रप्शन प्लेसेंटा। डिग्री ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा सेपरेशन। अब जब प्लेसेंटा सेपरेशन हो रहा है तो डिग्री में होता है और क्लिनिकल क्लासिफिकेशन होता है, जिसे हम क्लिनिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। जैसे कि ग्रेड 0, ग्रेड 0 में क्या होगा, असिम्प्टोमेटिक एंड ओनली डायग्नोज थ्रू पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेसेंटा। 0 डिग्री में क्या होगा, सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे कि प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है। और इसका पता कब चलता है, जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है और जब प्लेसेंटा एग्जामिनेशन किया जाता है तब पता चलेगा इसमें कि जो प्लेसेंटा है वह सेपरेट होना स्टार्ट हो गया था या सेपरेट हुआ था, जिसको कहा जाता है ग्रेड 0 या क्लास 0 भी कह सकते हैं। ग्रेड 1 में क्या होगा, द मदर में है वेजाइनल ब्लीडिंग विथ माइल्ड यूट्राइन टेंडरनेस और टिटेनी बट देयर इज नो डिस्ट्रेस ऑफ मदर और फीटस। ग्रेड 1 में क्या है, सेपरेशन हो जाएगा प्लेसेंटा का और वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वह देखने को मिलेगी। जो यूट्रस है वह क्या होगा, टेंडरनेस, हार्ड यूट्रस देखने को मिलेगा और उसमें फीटस और मदर को किसी तरह का डिस्ट्रेस देखने को नहीं मिलेगा। ग्रेड 2 में क्या होगा, द मदर इज सिम्टोमेटिक बट नॉट इन शॉक। इसमें क्या है, प्लेसेंटा सेपरेशन हुआ है और मदर में सिम्टम्स भी है बट मदर जो है वह शॉक में नहीं है। एविडेंस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस कैन बी फाउंड विथ फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग। फीटल डिस्ट्रेस भी इसमें हो सकता है और जो ब्लीडिंग है वह माइल्ड टू मॉडरेट होगी। ग्रेड 3 में क्या होगा, सीवियर ब्लीडिंग होगी इसमें और क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिलेगा और जो ब्लड प्रेशर है वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन इसमें क्या होगा, क्यूबलियर यूट्रस होगा, मींस ब्लड में फोर्स इट वे थ्रू द यूट्राइन बॉल इनटू द सीरोसा, अ कंडीशन नॉन एज क्यूबलियर यूट्रस देखने को मिलेगा क्लास 3 में या ग्रेड 3 में। इसमें क्या होता है, सिरोसा क्या है, आउटर लेयर ऑफ द यूट्राइन बॉल। इसमें क्या होता है, जो ब्लड है वह पेरीमेट्रियम, सिरोसा क्या है, पेरीमेट्रियम भी जिसे हम कहते हैं। ब्लीडिंग क्या है, पेरिटोनियन कैविटी में चली जाएगी। कहां से, पेरीमेट्रियम से होते हुए जो यूट्राइन की बॉल है उसके बाहर ब्लीडिंग आ जाएगी और पेरिटोनियल कैविटी में चली जाएगी, जिसके कारण यूट्रस क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा एंड रिजिड हो जाएगा। इस कंडीशन को कहा जाता है क्यूबलियर यूट्रस। तो यह क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है। देन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्लेसेंटा एब्रप्शन। रिवेल्ड प्लेसेंटा एब्रप्शन में क्या क्या साइन होंगे देखते हैं। वेजाइनल ब्लीडिंग होगी इसमें, माइल्ड टू मॉडरेट ब्लीडिंग होगी इसमें। द ब्लड इज ब्लैकिश रेड कलर, इसमें जो ब्लड है वह ब्लैकिश रेड कलर का होगा, डार्क कलर का ब्लड होगा और इसमें जो ब्लीडिंग है वह ट्रिकल में से ड्रॉप करके कंटिन्यू आएगी। पेन भी होगा, पेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इसमें। और जो पेन है वह कहाँ पे होगा, जो जहां से प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है उस जगह पर पेन होगा और डिस्कम्फर्ट भी होगा। सिम्टम्स ऑफ अदर डिसीज के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लाइक पैट मतलब कि प्री एक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया के जो साइन और सिम्टम्स है वह इसमें सारे देखने को मिलेंगे। डायबिटीज के साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और एसेंशियल हाइपरटेंशन में भी प्रेजेंट। ऑन एग्जामिनेशन, यदि एग्जामिनेशन किया जाएगा तो लोकलाइज पेन में बी प्रेजेंट ओवर द यूट्रस, जिस जगह से सेपरेशन हुआ है प्लेसेंटा का यूट्रस में उस जगह पर पेन क्या होगा, पेन की हिस्ट्री मिलेगी। द यूट्रस अदरवाइज फील नॉर्मल साइज, जो यूट्रस है वह नॉर्मल साइज में फील होगा जब पाल्पेट करेंगे तब। जो फीटस है वह इसमें हेल्दी रहेगा और फीटल हार्ट रेट इसमें नॉर्मल फील हो जाएगी। देन कंसील्ड प्लेसेंटल एब्रप्शन। कंसील्ड प्लेसेंटा एब्रप्शन में क्या होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, देयर मे बी नो ब्लीडिंग
इन द कंसील्ड टाइप। ओके, इसमें क्या है, जो वेजाइनल ब्लीडिंग है वह नहीं होगी क्योंकि यह कंसील्ड टाइप है, मतलब कि सेंट्रली प्लेसेंटा यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, और जो ब्लड है वह ऑक्यूमुलेट हो रहा है कहाँ पर, प्लेसेंटा के पीछे, इसलिए इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग की हिस्ट्री नहीं मिलेगी। देन यदि मिक्स्ड टाइप का एब्रप्शन है, मिक्स्ड टाइप है, तो ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। पेन, देयर इज एक्यूट, इसमें एक्यूट पेन रहेगा। देन एब्डोमेन में एक्यूट पेन देखने को मिलेगा। द पेन यूजुअली अकर सडनली और मे बी सीवियर इनफ टू इमोबिलाइज द पेशेंट, इसमें सीवियर पेन देखने को मिलेगा। सिम्टम्स ऑफ अदर डिसीज जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज और एसेंशियल हाइपरटेंशन के जो भी साइन और सिम्टम्स है वह सारे देखने को मिलेंगे। सो अदर डिसीज के सिम्टम्स भी इसमें देखने को मिलेंगे। देन शॉक, यदि पेशेंट को कंटिन्यू ब्लीडिंग हो जाएगी या जो सेपरेशन है वह कंप्लीट हो जाएगा, प्लेसेंटा का कंप्लीट सेपरेशन हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, शॉक की कंडीशन पेशेंट को देखने में मिलेगी। उसमें पेशेंट क्या होगी, अनकॉन्शियस हो सकती है। जो जितने भी शॉक के साइन और सिम्टम्स है वो सारे देखने को मिलेंगे, जैसे कि बीपी, पल्स रेट कम हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, पल्स ठीक, थ्रेडी पल्स मीन्स इसमें पल्स ठीक तरह से फील नहीं होगी, और इसमें क्या होगा कि जो स्किन है वह कोल्ड रहेगी। सारे शॉक के साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ऑन एग्जामिनेशन, यदि एग्जामिनेशन किया जाएगा तो पेशेंट अपीयर पेल एंड एनीमिक देखने को मिलेगी, क्योंकि उसको कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, तो पेशेंट क्या हो जाएगी, एनीमिक हो जाएगी। जो यूट्रस है वह टेंस देखने को मिलेगा, टेंडर और हार्ड रहेगा। मसल्स गार्ड ओवर द यूट्रस मेक्स पाल्पेशन डिफिकल्ट, जो मसल्स गार्ड है यूट्रस में उसके कारण क्या होगा, पाल्पेट ठीक तरह से नहीं हो पाएगा, पाल्पेशन करने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, और जो फीटल पार्ट है वह ठीक तरह से महसूस नहीं हो पाएंगे, और फीटल हार्ट रेट भी ठीक तरह से महसूस नहीं हो पाएगी, और सीरियस कंडीशन हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि फीटस की डेथ भी हो सकती है यूट्रस में। तो आज हमने देखा कि प्लेसेंटा एब्रप्शन क्या होते हैं, उसके रिस्क फैक्टर क्या है, कॉजेस क्या है, टाइप्स क्या है, एंड साइन और सिम्टम्स क्या। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।